वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कौमी ज़राई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, नौजवान सलाहियतों को बरूए कार लाने और तजुर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई से एक मरबूत लाहेमल की तश्कील ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़े ज़मीन, काबिल ज़राई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़राई शोबे में आगे बढ़ने के लिए मुताल्लिका फ़रीक़ैन की आरा और तजावीज़ का जायज़ा लेकर मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए इनसे इस्तिफ़ादा किया जाएगा। पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफ़ील था। अब गंदम की हमारी फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में कम है। हम कपास दरामद कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंच गए। आला सतह का वफ़द भी इसहाक डार के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म आला अफ़गान क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। अफ़गानिस्तान रवानगी से क़बल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। कुछ अरसे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही। वज़ीर-ए-आज़म समेत सब ने फैसला किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत की जाएगी। वफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुश आइंद है। केपी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाना चाहिए। केपी हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात सूदमंद साबित नहीं हो सकते। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में सीटीडी की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक शरपसंद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्द कोयला कानों, फोर्सेस और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। सीटीडी हुकाम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दुक्की में खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सीटीडी और इदारों की सताइश। सीटीडी ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम पुरअज़्म और मुत्तहिद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का दुक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर इज़हार इत्मीनान, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। आम दुश्मन अनासर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खारिया गैरिजन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जदीद जंगी महारतों को बढ़ाना था। मश्क में पाक फौज की 7 टीमों, पाक बहरिया की 1 टीम और दोस्त मुल्कों की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क में बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकेश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्की, अमरीका और उज़्बेकिस्तान शामिल। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड के नुमाइंदों ने बतौर मुबस्सिर मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, ऐसी मश्कें पेशा वाराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फरोग देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सफात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मश्क के शिरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। कश्मीर में दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ वकला और कौम परस्त जमातों के कारकुन सरापा एहतजाज। धरना बदस्तूर जारी। सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। धरने के बायस गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। मुतनाज़ा कैनाल्स का मंसूबा, पीपल्स पार्टी की एक बार फिर वफाक से अलग होने की धमकी। पानी की तकसीम का मसला वफाक को खतरे में डाल सकता है। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये सुनने को तैयार हैं, ना ही कुछ देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आपकी वजारतों को ठुकराती है। कैनाल्स मंसूबा किसी सूरत मंजूर नहीं। हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे। हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे पीछे फॉर्म 47 नहीं, अवाम है। शेर वाले अवाम का खून चूसते हैं। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। हुकूमत टेक्नोलॉजी के जरिए चोलिस्तान और थरपारकर को आबाद करे। उमरकोट में PTI और नून लीग एक पेज पर थे। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के हुकूक के लिए लड़ी है। 25 अप्रैल को सक्खर में तारीखी जलसा और एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब।
बात इस्तीफों की है तो पहले सदर और चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दें, फिर इनकी धमकियों को संजीदा लेंगे। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली सरदारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका काम धमकियों पर चलता है। कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी पर वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेश गोई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, दरियाए नीलम ने ज़मीनी कटाव शुरू कर दिया। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। मुल्तान में पीएमए और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। नेशनल अस्पताल का ओपीडी इमरजेंसी और आउटडोर बंद। इलाज मुआलजा न होने से अस्पताल आए मरीजों को शदीद मुश्किलात। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में भी यंग डॉक्टर्स की ओपीडीज में हड़ताल, मरीज रुल गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, आमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ्द की आमद दो तरफा मजबूत और अमन और दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का शराकत दार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। GSP+ मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा UN के आमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई आमन मिशंस में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ आमन मिशंस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UN के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए आमन मिशंस की मुलाकात। पाकिस्तान और UN के आमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की UN को नेशनल पुलिस अकेडमी में आमन मिशंस के लिए रीजनल कोर्सेज करवाने की पेशकश। अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो मुआहिदा हो सकता है। वाशिंगटन को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। ट्रंप की धमकी के बावजूद तेहरान मुज़ाकरात संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान को हर सूरत मुआहिदा करना होगा। मुआहिदा ना किया तो हमला कर सकते हैं। ईरान के पास अब भी एक अजीम मुल्क बनने का मौका है। फ़लस्तीनियों के हक में बोलने पर अमरीकी इमिग्रेशन ने 1500 तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। तलबा ने फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज में शिरकत की थी। ऐसे तलबा के भी वीज़े मनसूख किए गए जिन्होंने सोशल मीडिया पर गज़ा की हिमायत की। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन तलबा ने कैंपस में यहूद दुश्मनी और हमास की हिमायत की। तलबा, वकला और समाजी कारकुनों ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की तलबा अमरीका में यूनिवर्सिटियाँ तबाह करने नहीं आए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। सिक्योरिटी फोर्सेस का सवात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा, दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।
یمن کے بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 80 ہو گئی، 171 زخمی۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ حملہ حوثیوں کی ایندھن کی فراہمی اور مالی وسائل کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بربریت میں کمی نہ آ سکی، صہیونی فورسز کے بچوں، خواتین اور بزرگوں پر حملے جاری، مزید 60 فلسطینی شہید۔ خان یونس پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 51,100 ہو گئی، 1,16,505 فلسطینی زخمی۔ عالمی امدادی ادارے کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زیادہ تر بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔